नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विज़न भारत में। दोस्तों, मैं आज आपको फिर से लेकर चल रहा हूं एक नए इतिहास की ओर। आज मैं आपको तुगलकाबाद फोर्ट लेकर चल रहा हूं, जो कि दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित है। दोस्तों, फोर्ट जाने के लिए हमने गोविंदपुरी से कैब बुक की है। दोस्तों, अब हमारी कैब आ चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं किले की ओर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यहाँ पर मेट्रो से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी है, जो कि किले से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं किले के सामने। अब हम किले की आगे की ओर चलते हैं। आपको यह जो पुल नुमा रास्ता दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से कभी एक पानी की झील हुआ करती थी, जो कि अब केवल नाला और कीचड़ मात्र रह गई है। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, इसलिए किले में टिकट लेना अनिवार्य है, जिसका शुल्क ऑफलाइन टिकट काउंटर पर 25 रुपये व ऑनलाइन 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों, हमने ऑनलाइन टिकट लिया है, जो कि मात्र 20 रुपये का है। तो चलिए, अब हम बिना देरी किए आपको लेकर चलते हैं किले के अंदर। दोस्तों, तुगलकाबाद किला प्राचीन किलों में से एक है, जो कि आज एक खंडहर मात्र रह गया है। तुगलकाबाद किला 2 मंजिला है। यह पूरा किला लगभग 6 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ है। तुगलकाबाद किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 25 में करवाया था। सन 1320 ईस्वी में शासन करने वाले तुगलक वंश के पहले राजा गयासुद्दीन तुगलक ने किले के निर्माण के लिए तुगलकाबाद की पथरीली जगह को चुना था, ताकि इसे मंगोल जैसे आक्रमणकारियों से आसानी से बचाया जा सके। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अब हम आ गए हैं बावली की तरफ, जो कि बहुत बड़ी है। इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। दोस्तों, यह बावली अब पूरी तरह सूख चुकी है। अब यहाँ पर बावली के चारों ओर लोहे के जाल लगे हुए हैं, इस कारण हम नीचे नहीं जा सकते। विशेष तौर पर बावली किले में पानी का एक मुख्य स्रोत हुआ करता था,
जिससे किले में पानी की पूर्ति की जा सके। दोस्तों, आप जो यह खंडहरनुमा कमरे देख रहे हैं, यह उस दौरान सैनिकों के रहने के लिए निवास स्थान हुआ करते थे। इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय का शाही हमाम रहा होगा, जहाँ पर राजा व उनकी रानियाँ स्नान के लिए इसे प्रयोग करते रहे होंगे। यह जो सामने दीवारें दिखाई दे रही हैं, यह उस समय का पैलेस हुआ करता था जहां पर राजा रानी रहा करते थे, मगर आज केवल इसका दीवार मात्र शेष रह गई है। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे भारत में तुगलक या गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गियासुद्दीन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम धर्म में उसकी गहरी आस्था और उसके सिद्धांतों का वह सावधानीपूर्वक पालन करता था। वह अपने साम्राज्य के बहुसंख्यकों के धर्म के प्रति शत्रुभाव तो नहीं रखता था, किंतु उनके प्रति दयावान भी नहीं था। जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगान में एक महल, जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद आयाज ने लकड़ियों से निर्मित करवाया था, उसमें सुल्तान गियासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर 1325 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गियासुद्दीन की हत्या उनके पुत्र जोना खां
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रचे गए षड्यंत्र के द्वारा की गई। दोस्तों, आपको यह जो सामने कुछ कमरे दिखाई दे रहे हैं, यह उस समय के मेहमानों के कमरे हुआ करते थे, जहां पर राजा अपने मेहमानों को रखते थे। दोस्तों, यह उस समय की मीना बाजार हुआ करती थी, जो आज खंडहर हालत में है। इन छोटे छोटे कमरों में दुकानें हुआ करती थीं। दोस्तों, इस वक्त इन कमरों में काफ़ी अंधेरा है और इनमें काफ़ी मात्रा में चमगादड़ का आशियाना बना हुआ है। अब हम इस मीना बाजार से बाहर की ओर चलते हैं। तुगलकाबाद किला औद्योगिक क्षेत्र के पास है, जो कि इस्लामिक वास्तुकला के सबसे खूबसूरत नमूनों में से एक है। यह किला दिल्ली के प्राचीन किलों में से एक है और वर्तमान में दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, सामने दिखाई देने वाली सुंदर इमारत गियासुद्दीन का मकबरा है, जो कि किले के
ठीक सामने है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तुगलकाबाद का किला तुगलक वंश की अनूठी और गंभीर शैली को दर्शाता है। किले के शाही निवास और सार्वजनिक हॉल के साथ तुगलकाबाद किले का दक्षिणी हिस्सा अभी भी खड़ा है और बाकी हिस्सा अब खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, इस किले को बनने में 4 साल लगे, लेकिन यह कभी भी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ और निर्माण के मात्र 15 वर्षों के बाद ही इस किले को छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने तुगलकाबाद को श्राप दे दिया था कि इस किले का निर्माण कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि आज भी अधूरा माना जाता है। तुगलकाबाद को गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे नगर के रूप में बसाया था। तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली का तीसरा नगर, पहाड़ियों पर खड़ी भूरे अनगढ़ पत्थरों की टूटी दीवारों वाले तुगलकाबाद को वास्तुकला की दृष्टि से एक दुर्ग के रूप में स्थापित किया गया था। यह ऊंचे नीचे सतह वाला आयताकार किला 2 भागों में बटा है। दक्षिणी दीवारों पर के साथ साथ नगर, दुर्ग और महल इसका एक भाग और इसके अंदर में बसा नगर दूसरा भाग है। इस किले की दीवारों के साथ साथ नगर, दुर्ग और महल इसका एक भाग है और इसके उत्तर में बसा नगर दूसरा भाग है। इस किले की दीवारें तुगलक काल की अन्य दीवारों की तरह ढलवा या सलामी हैं। इस किले की नींव और दीवारें बहुत मोटी हैं और कंकड़ पत्थरों से बनी हैं। गियासुद्दीन के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 में तुगलकाबाद के दक्षिण में स्थित पहाड़ी पर आदिलाबाद का एक छोटा सा किला बनवाया था, जिसके साथ यह निर्माण की मुख्य विशेषताओं को साझा करता है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तुगलकाबाद नगर में प्रवेश के लिए 52 द्वार बनाए गए थे। राजमहल के निर्माण में टाइलों का उपयोग किया गया था। दोस्तों, अधिकांश भाग किले का पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, मगर आज भी यह किला देखकर काफ़ी सुंदर दिखता है, जो कि अपनी ओर आकर्षित करने लगता है।
दोस्तों, इस किले को सुरक्षा दृष्टि से ध्यान में रखते हुए किले की बाहरी हिस्सों में 2 दीवारें बनाई गई थीं, जिससे आक्रमणकारियों से किले को बचाया जा सके। अतः किले में छोटे छोटे कंगूरे व छेद बनाए गए थे, जो कि लगभग किले के चारों तरफ बाहरी हिस्सों में बनाया जाता था, जिससे सैनिक यहाँ से हमलावरों पर तीर चला सकें और किले को सुरक्षित रख सकें। माना जाता है कि किले प्रवेश द्वार पर भव्य सीढ़ियों का निर्माण हाथियों के लिए किया गया था, जिससे हाथियों सहित पहुंचा जा सके। दोस्तों, अब हम किले से बाहर की ओर चल रहे हैं। आज की खास वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए धर्म और इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।